नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो सतपुड़ा इन्फोकॉन से जुड़े ऐसे तमाम व्यक्तियों के लिए है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से जुड़े हुए हैं और जिनके व्यापारिक हित और अन्य हित कंपनी से जुड़े हैं। कल के अखबार में एक न्यूज़ छपी थी, पार्टनर बनाया और धोखे में रखकर बेच दी ज़मीन। इसके बाद अनेक लोगों ने मुझसे संपर्क किया और ये जानने का प्रयास किया कि ये श्री अनिल बिलथरिया कौन है और इन्होंने ये जो समाचार छपवाया है इसके तथ्य क्या हैं। मैं समाचार पढ़ता जाता हूँ और एक एक करके उसके बारे में आपको बताता जाता हूँ, क्योंकि सामान्य रूप से तो ऐसे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल आते हैं वो हमारे हितग्राही होते हैं, तो उनके समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करना ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। समाचार शुरू होता है कि सतपुड़ा इन्फोकॉन कंपनी लिमिटेड ने लाखों रुपए लेकर फर्म में पार्टनर बनाया और पार्टनर के रूप में कार्य भी निष्पादित कराया जा रहा था और धोखे में रखकर चुपके से ज़मीन बेच दी। और ये जो जिक्र है, इसमें जिक्र है आगे जाके खसरा नंबर 116/1, रकबा 0.550 ग्राम गढ़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा एक तो कि कंपनी में ऐसे कोई पार्टनर नहीं होते हैं और श्री अनिल बिलथरिया को आज तक ना हमने कभी किसी कंपनी में किसी भी तरह से शामिल किया, ना ही उनको कहीं भी पार्टनर बनाया। ऐसा कोई दस्तावेज अगर वो कभी भी कहीं पे भी प्रस्तुत कर देंगे तो वो जो भी उसमें दावा करेंगे उसको कंपनी तुरंत उनको सेटल करके देगी। और अगर वो उनका ये दावा झूठा निकलता है तो इसके लिए तो मानहानि का उनको मामला फेस करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद आगे लिखा है उन्होंने कि ज़मीन दूसरों को बेच दी और चुपचाप बेच दी। देखिए, ज़मीन बेचने का एक प्रोसीजर निश्चित है, उसमें जब आप ज़मीन कोई बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपना खसरा पीटू पेश करना पड़ता है रजिस्ट्रार के, जो सब रजिस्ट्रार उसके सामने, और सब रजिस्ट्रार उससे संतुष्ट होके कि हाँ भाई ये आदमी बेच सकता है। उसके बाद उस ज़मीन की खरीद बेच होती है और वो जो पीटू खसरा है वो उसके पीछे लगाया जाता है। तो ऐसा ये चुपचाप गुपचुप ऐसा अब संभव नहीं है। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हैं और जिस इस सिस्टम में वो ज़माने गए कि गुपचुप कोई बेच देता था। अगर आप ज़मीन के मालिक थे या आप कोई पार्टनर थे या उस ज़मीन में आप भागीदार थे तो रजिस्ट्री में बाकायदा आपका नाम मेंशन होगा, या अगर आप पार्टनर हैं तो एक पार्टनरशिप डीड बनेगी जो कि रजिस्टर्ड होगी और रजिस्टर्ड फर्म एंड सोसाइटीज़ के यहाँ से उसमें आपको एक नंबर मिलेगा। ऐसा कोई दस्तावेज इनके द्वारा ना तो ये अखबार के कार्यालय में दिया गया, ना कहीं थाने वगैरह में दिया गया। थाने में इन्हें जो बताई है, हमने तमाम थाने छान मारे, इन्होंने किसी थाने में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। हाँ, और जो अखबार के कार्यालय में इन्होंने समाचार दिया उसको जाके मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, उसमें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जिसको आप पार्टनरशिप डीड कहें या कोई अन्य कहें। मतलब ये पूरी तरह फैब्रिकेटेड और कॉन्क्रेटेड जो उन्होंने ये समाचार छपवाया है, इसके बारे में उन्होंने ये वक्त ख्याल नहीं किया कि उनको आगे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे तो वो जवाब क्या देंगे। आगे लिखता है कि जमीन मालिक सतपुड़ा इन्फोकॉन लिमिटेड कंपनी के पार्टनर अनिल बिलथरिया संजीव नगर ने यहाँ जंग में आकर बताया कि इस खसरा नंबर का सौदा 27,50,000 रुपये में किया था। और इस दौरान डायरेक्टर ने कहा कि हमारी एक रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर फर्म है, उक्त भूमि पर कॉलोनी विकसित करने हेतु आर्थिक एवं कार्य सहयोग के लिए भागीदार हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से 2012 से सतपुड़ा इन्फोकॉन बनी है, हमें इस तरह के अनएक्सपीरियंस्ड आदमी, जितना मैं इनको, चूँकि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, अभी आगे बताऊँगा मैं कि क्या कैसा, तो ये राशन दुकान चलाने वाले आदमी हैं। तो राशन दुकान चलाने वाले आदमी से, जो कि अवैध रूप से 2-3 तरह की राशन दुकानें चला रहा, हमको कॉलोनी विकास करने में कोई मदद ना मिल सकती है, ना ऐसी किसी मदद की इनसे हमें अपेक्षा थी, और ना कभी हमने इनको इस तरह के किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर या किसी भी तरह के आधार पर बनाया, और ना इन्होंने ऐसा कहीं उसने पेश किया। आगे लिखते हैं कि उन्होंने मुझे पार्टनर बनाने के लिए अलग से 15 लाख रुपए चेक क्रमांक इससे 18 अगस्त 2012 को लिए थे। भाई, अगर 2012 को तुम लिख रहे हो कि तुमसे लिए थे पैसे, ये 2021 खत्म होने को आया, 10 साल बीत गए, तो इस पैसे का हिसाब किताब तुमने आज तक किसी कोर्ट कचहरी थाने में नहीं किया और सीधे तुम अखबार का कार्यालय मिला तुम्हें, जहाँ जाके तुम ये पैसों का हिसाब करोगे। भाई, पैसों का आपका मेरा जो हिसाब किताब है वो इतना नहीं है, वो लंबा चौड़ा है, और अभी आगे मैं लोगों को बताऊंगा कि वो किस स्तर तक का है। तो उसमें ये एक चेक का वर्णन देके आप ये कहीं से साबित नहीं कर पाएंगे कि ये चेक के आधार पे, या आज से 10 साल पहले की, चूंकि एंट्रियां नॉर्मली बैंक में 3 साल 4 साल की रहती हैं, तो ये चेक दिया भी गया था कि नहीं दिया गया था या क्या था, इसको देखने के लिए, और ये 10 साल तक क्यों आप रुके रहे, ये आपको अगर ये करना है तो इसके लिए एक अलग फोरम है, आप वहाँ जा सकते थे। लेकिन आपका चूंकि उद्देश्य ये है कि किसी तरह से सतपुड़ा इन्फोकॉन की इमेज को हम क्षति पहुँचाएं, उस उद्देश्य को ध्यान में रख के आप आए और आपने ये प्रयास किए।
तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो हमसे संबंधित हैं कि ये इस तरह की हरकतें कई जगह करते रहते हैं और कहीं हो सकता है इन्हें सफलता मिली हो, उससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने ये बनाने का प्रयास किया। आगे लिखते हैं कि पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट, मेरे फादर का नाम लिख के लिखा है कि श्री अयोध्या प्रसाद ने अपने दबाव का इस्तेमाल करके इनकी शिकायत दर्ज नहीं होने दी, और आगे ये भी लिखा है कि एसपी बहुगुणा साहब को इन्होंने दिया। तो इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, यानी एसपी है, आईजी है, पूरा पुलिस प्रशासन है, वो हमारे दबाव में रहता है और वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है। अगर यही सिस्टम है तो मतलब इस देश का जो कानूनी सिस्टम है वो तो फेल है, और आप इस ऐसे देश में रह रहे हैं, आपकी जो राशन दुकानें हैं वो जो चल रही हैं उसी सिस्टम के अंदर चल रही हैं। तो ये जो था ये दबाव के बारे में, अगर ऐसा होता मान लीजिए कि कोई दबाव से नहीं कर रहा, तो आपके पास सीधा एक ऑप्शन है, आप डायरेक्ट अपना इस्तगासा कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई, ये मेरा इस्तगासा लीजिए। कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेके सीधे नोटिस इशू करता है। लेकिन 10 साल बाद आप किसी अखबार को पकड़ के सोचेंगे तो न्याय नहीं, ना तमाशा भी नहीं होगा और प्याले में तूफान भी नहीं आएगा, जैसी कि कोशिश आपने की है। आगे लिखा है 50% का बनाया था भागीदार। अगर आपको 50% का बनाया, 10% का बनाया, जितने प्रतिशत का भागीदार बनाया, उसका एक पार्टनरशिप विलेख बनता है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है जिसमें लिखा रहता है कि कौन कितने का, वो आप पेश कर दीजिए। आप जिस दिन आएंगे यहाँ वो पेश करेंगे। मैं वचन दे रहा हूँ पूरे जबलपुर के सामने आपको कि जिस दिन आप वो विलेख लेके आएंगे उसके आधार पर आप जो राशि कहेंगे वो राशि तुरंत आपको चेक से भुगतान कर दी जाएगी। और आगे फिर उन्होंने एक वो लिखा है कि सीएसपी का हवाला देके सीएसपी ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। हमने भी अपने स्तर से प्रयास किया था, संजीव नगर थाना जो हम लोगों का लगता है, मदन महल थाना जो यहाँ से लगता है, सभी थानों में जाके सर्च की, ऐसी कोई शिकायत इन्होंने कहीं नहीं दी है। तो महोदय मेरा आपसे ये कहना है कि आप अगर सोचते हैं कि सतपुड़ा इन्फोकॉन की छवि को इस तरह की झूठी खबरों से आप कोई नुकसान पहुंचा देंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा। ये सारी कोर्ट कचहरी तथ्यों पे चलती है और जो चीज़ें हैं उसके गवाह होते हैं। ऐसे आपके कह देने भर से नहीं हो जाएगा। थोड़ा क्षणिक कुछ समय के लिए लोग सोच सकते हैं कि भाई ऐसा शब्द जो अखबार में छपते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें धोखा धड़ी ये सब छपता है, लेकिन आजकल लोग जागरूक हो गए हैं। अब वो समझने लगे, बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि यार ये अगर ऐसी चीज़ें होती तो पुलिस अब तक मामला ले लेती, 10 साल क्यों बैठे रहे। ये कॉमन सेंस लोग लगाएंगे, तो इससे आपको सफलता मिलेगी नहीं। अब मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे का इनका असली मकसद क्या है, ये सब क्यों हो रहा ड्रामा। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक सोसाइटी है, लोक निर्माण गृह निर्माण सहकारी समिति। वो समिति से हमारी फर्म ने एक 6D एग्रीमेंट किया। 6D एग्रीमेंट ये होता है कि हम डेवलप करेंगे, हम उसमें से आधे प्लॉट हमारे होंगे, आधे सोसाइटी के होंगे। सोसाइटी अपने मेंबरान्स को दे सकेगी। सहकारी समिति और सहकारी समिति के अध्यक्ष का ये दायित्व होता है कि वो अपने सदस्यों के लिए इस प्रकार प्लॉटों का इंतजाम कर सकता है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष थे श्री उमाकांत गौतम, निहायत ही सज्जन, सुलझे हुए व्यक्ति और साफ सुथरे ईमानदार आदमी। उनके रहते रहते जिस सोसाइटी से हमने 6D किया था, उनके रहते रहते हमारे हिस्से के करीब करीब 60 से 70% प्लाटों की रजिस्ट्री हमने जिनको बेचना था। हम कंपनी है, हम एक व्यवसायिक कंपनी है, हमारा दायित्व है मुनाफा को नज़र में रखते हुए और व्यवसाय करना। उस हिसाब से हमने श्री उमाकांत गौतम के रहते करीब 60% प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी, बेच दिए। इसके बाद किसी तरह से ये तिकड़म लगा के, और चूंकि गौतम जी से इनके संबंध थे और अपने भाई को साथ में लेते हुए ये जाके इस समिति के किसी तरह अध्यक्ष बनने में सफल हुए। उसकी बाद में सदस्यों ने यह भी कंप्लेंट की कि वो पूरा का पूरा चुनाव फर्जी था। उस पूरे फर्जी चुनाव में 11 सदस्य जो थे उनके हस्ताक्षर कूट रचित थे। इस प्रकार से ये कुछ घुंताड़ा करके अध्यक्ष उसके बनने में सफल हुए। जिस दिन से अध्यक्ष बने, इनने हमारी कंपनी से उस प्लाटों की रजिस्ट्री के एवज में 6.5 लाख प्रति प्लाट मांगना आरंभ कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद और इसके बाद में कुछ तो करते जैसे तैसे निपटा। लेकिन ये मामला बहुत अजीब है, क्योंकि अगर किसी प्लाट की कीमत 12-13 लाख है, उसमें से 6.5 लाख ये मांग रहे हैं बिना किसी कानूनी हक के, बिना किसी अधिकार के, तो इनको नहीं दिए जा सकते। लिहाजा इनको देने से मना कर दिया गया। जब इनको मना कर दिया गया तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए, ब्लैकमेलिंग के तमाम प्रयास किए और जगह जगह कुछ भी उटपटांग शिकायतें करके ये हमको और गौतम जी को फंसाने के प्रयास करने लगे। और उस सब में जो ये सफल नहीं, उसी कड़ी में ये उनका प्रक्रम में उनका ये हिस्सा है कि इससे हम पे दबाव आ जाए, हमें ये एहसास हो इनकी ताकत का कि भाई ये हमारा नुकसान कर सकते हैं, तो हमको इनसे डरना चाहिए। और चूंकि डरना चाहिए तो फिर ये जो 6.5 लाख प्रति प्लाट मांग रहे हैं उनको देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूरे अपने शहर के सामने ये बता रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में आज तक ऐसे ब्लैकमेलरों से मैं झुका नहीं, ना मैं उनके सामने डरा। तो ये भूल जाएं कि ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग हथकंडों से ये मेरे को झुका लेंगे। और मैंने कभी चीज़ें की नहीं। आपके पूरे काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे लेके रोज़ मेरे पास लोग आते हैं। तमाम सदस्यों ने आके पूरी शिकायतें आपकी कर रखी हैं।
आपके विरुद्ध में एसडीएम को, जो कलेक्टर को सदस्यों ने दिया था, कलेक्टर ने पूरी जांच में पाया कि आपने कितनी धोखाधड़ी की है और कितने घपले आपने किए हैं। वो सारे के सारे जो शिवम मिश्रा जी थे कोऑपरेटिव के इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव के जो रजिस्ट्रार, उनको भेजा गया है कि आपकी जांच की जाए और पूरे 11 सदस्य जो संचालक मंडल आपने अपने गुंदाड़े से बनाए हैं उनको बुला के पूछा जाए कि सिग्नेचर उनके हैं कि नहीं है। वो सब प्रक्रियाएं होंगी और वो सब चीज़ों में सब होगा। ये आपके ये जो आप ये हरकतें करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब छपवा के, इससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट, कुछ इज्जत, कुछ ज़मीर आपका है, तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दें और बाकी जो लोग हैं उनको भी समझ है, उनसे भी बात करें और इसका निपटारा आप जैसे भी उचित समझते हैं करें, लेकिन प्लीज़ जनता को गुमराह करना बंद करें। और अंत में मैं अपने सतपुड़ा इन्फोकॉन के हितग्राहियों से ये अपेक्षा करता हूं कि जब भी ये इस तरह के लोग कोई हरकत करें, आप सीधे मुझसे बात करें, मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊंगा। ये प्रकरण बिल्कुल एकदम क्लियर कट ब्लैकमेलिंग का है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। जब भी आप चाहें मेरे ऑफिस आके सारे दस्तावेज देख सकते हैं। आज तक इनको कभी अपने ना पार्टनर बनाया, ना इनसे कोई इस प्रकार के लेन देन की बात रही। तो ये पूरी तरह एक भ्रामक समाचार इन्होंने छपवाया है। आप इनसे सावधान रहें। धन्यवाद।